हमारे देश में फ्री क्या मिलता है? खाने को अनाज फ्री है, चलने के लिए टिकट फ्री है, लैपटॉप फ्री में बांटते हैं नेता लोग। बोलो हाँ, भले चार्ज करने की व्यवस्था ना हो, फ्री में बट रहे हैं लैपटॉप। क्या बटना चाहिए फ्री में? नेता क्यों नहीं कहते कि आज से भारत की शिक्षा फ्री, तुम्हें जितना पढ़ाना है बच्चों को पढ़ाओ, उच्च कोटि की शिक्षा हो। हम चाहते हैं भारत की शिक्षा ऐसी हो कि रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े। ये समानता इस देश में लाने की जरूरत है। आप देख लो, भारत के सभी अधिकांश नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बड़े बड़े पद पर रहने वालों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? विदेशों में। और भारत में रहने वाले सरकारी स्कूलों की हालत देख लो। सरकारी स्कूल में तनख्वाह जा रही है 50,000 रुपए माह, 70,000 रुपया महीना। और प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह क्या है? प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह है 10,000 रुपए महीना। और हर लोग प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि प्राइवेट में जो टीचर है उसको 10,000 रुपए महीना मिलता है और सरकारी में 70,000 रुपए महीना मिलता है। तो जो शिक्षक 70,000 पा रहा है उस स्कूल में कोई बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। जिस स्कूल का शिक्षक 10,000 पढ़ाना पा रहा है उस स्कूल में सारे लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। मतलब कुछ तो गोलमाल है, कुछ तो गड़बड़ है, पर इस पर कोई बात नहीं है। क्यों है ये हालत? कौन है इस हालत का जिम्मेदार? ये देश किसका है? क्या हमारा नहीं है? क्या आपका नहीं है? क्या हम सबको इस भारत माँ की चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे रवैये से भारत का उत्थान होगा? नेता आए, बोले मैं ये माफ कर दूंगा, सारा बिल माफ कर दूंगा, बिजली का सारा ये कर दूंगा माफ करते कैसे हैं? भारत पे आज भी हजारों करोड़ का कर्जा है कि नहीं? ये नेता लोग वादे करते हैं, चुकाते कैसे हैं? फलानी दुनिया की उस बैंक से, अमेरिका की बैंक से पैसा ले लिया है तो तुम्हारा बाप थोड़ी चुकाएगा, चुकाएगी तो भारत की जनता ही। कौन चुकाएगा? कर्जा ले के घी पीना सही है? जरा सोचा करो, भारत पर कितना कर्जा है, आपके राज्य पर कितना कर्जा है? क्यों? इसलिए बच्चों को फ्री का खाना मत सिखाओ, बच्चों को कर्म करना सिखाओ। बेटा कमाओ और खाओ। फ्री में खाने वाला अपाहिज हो रहा है। फ्री का खाने वाला क्या बन रहा है? आप उसे क्या बना रहे हैं? अपाहिज। पढ़ाओ साहब, योग्य बनाओ। यदि भारत का हर बच्चा शिक्षित होता तो चप्पल ना छुड़ा रहा होता भारत का व्यक्ति। सही है गलत है? इसलिए थोड़ा भारत के बारे में सोचा करो मेरी माँ। ये नेता तो आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये भारत तो सदा रहेगा। ये बात अटल बिहारी जी ने कही थी, पर ये बात सबको कहनी चाहिए कि ये देश सदा रहेगा, नेता सदा नहीं रहेगा। नेता का अपना स्वार्थ है। स्वार्थ के चश्मे से भारत को देखोगे बर्बाद हो जाएगा। यदि नेता अपना स्वार्थ छोड़कर राष्ट्र की सेवा 5 साल कर ले तो फिर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। बोलो हाँ कि ना?
राधे राधे जरूर। इसलिए मेरी माँ, कितने लोग भारत माँ से प्यार करते हो? करते हो? आप में से किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटा एडवोकेट है, किसी का बेटा नेता है तो उससे बोलना कि बेटा तू अच्छा डॉक्टर बन, पैसे कमा, पर जान बचा के कमा बेटा, जान बचा के कमा। ईमानदारी से कोशिश करके वो बचे, पूरी जान लगा दे तू। आजकल पहले लिखित में ले लेते हैं डॉक्टर लोग कुछ, मरेगा तुम्हारी जिम्मेदारी, जिएगा हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं। क्यों भाई, आपने पूरी कोशिश करनी है ना। कई बार आप देखते हो ऑपरेशन गलत हो जाता है, टाका लगा दिए, पता चला कैंची अंदर रह गई पेट के। ऐसा हुआ कि नहीं? टाका लगा दिए, पता चला कि रुई अंदर रह गई, कॉटन। अब फिर खोलो, रुई निकालो, फिर लगा। कपड़ा सिल रहे हैं कि पेट सिल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है भाई? इसका मतलब है ध्यान पैसों में है, अपने कर्तव्य पर। एक अच्छा डॉक्टर वो है जो अपने कर्तव्य को पहले करे। क्यों जी? बोलो। एक अच्छा एडवोकेट वो है जो अपना कर्तव्य पूरा करे पहले, पैसा हो जाएगा। राष्ट्र पहले, कर्तव्य पहले, पैसे को बाद में रखो। आजकल सबसे आगे पैसा है, पैसे ने बुद्धि बिगाड़ रखी है। पैसा कमाना बुरा नहीं है दोस्तों, कमाओ। किसके लिए कमाओगे? इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, एक व्यक्ति को पानी नहीं मिलता इनके घर पर कि इनके घर के बाहर एक प्याऊ लगा हो। बॉलीवुड पिक्चर बना बना के हजारों करोड़ कमाता है, और ज्ञान क्या देता है? शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांटो। तो इनसे पूछो बॉलीवुड वालों से, तुमने कितना गरीबों में बांटा भाई? बांटने की बातें सब करते हैं, बांटता कोई नहीं है। पैसा कमाओ साहब। देखो ये दास अनिरुद्ध भी आपसे भिक्षा मांगता है, और आपसे पैसे लेकर गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, मैं आपको ये बात केवल ये बताने के लिए बोल रहा हूं कि पूरे भारत को घूम कर आइए, बॉलीवुड घूम कर आइए, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ घूम कर आइए, और गौरी गोपाल में जितनी सेवा चल रही है कहीं हो तो बताइएगा मुझे। जबकि मैं नाम कोई बॉलीवुड से जुड़ा व्यक्ति हूँ, ना अभिनेता हूँ, ना नेता हूँ। मैं तो केवल आप सबका दास हूँ। और गौरी गोपाल आश्रम में अखंड लंगर चलता है। 30,000 लोग, 40,000 लोग, जितने लोग आएंगे सबको भोजन यहाँ मिलेगा, 24 घंटे मिलेगा। बताइए इस तरह का लंगर कहाँ है? क्या नेताओं और अभिनेताओं के पास पैसे की कमी है? लेकिन उनका पैसा केवल अपने और अपने परिवार के लिए है। इसलिए कहता हूँ पैसे कमाओ, परिवार के लिए सब कमाते हैं। आओ राष्ट्र की सेवा करते हैं, राष्ट्र के लिए कमाओ। ये गौरी गोपाल में जो सेवा चल रही है, सबको भोजन मिल रहा है। बताओ ये राष्ट्र की सेवा है कि नहीं? सरकार 2 रुपया किलो देती है, यहाँ तो फ्री में मिल रहा है। सरकार कच्चा देती है, यहाँ तो पका हुआ मिल रहा है। बोलो, क्या ये सेवा नहीं है राष्ट्र की? आप भी सेवा करिए, अपने स्तर से करिए सेवा। आप भी पैसा कमाइए, और जहां आपको लगे कि हमारे पैसे की इनको जरूरत है, मदद करिए। अपने आजकल लोग कहाँ रख रहे हैं कमा कमा के? अपने बच्चों के लिए,
यार बच्चों को योग्यता दो, काबिलियत दो, पैसे मत दो ज्यादा। यदि बच्चों को अपनी जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, कमाने का टैलेंट भूल जाएंगे, क्योंकि बाप का दिया है। पैसे का क्या करना चाहिए आप लोग बताओ? पैसा क्यों कमाते हैं लोग? क्यों कमाना चाहिए भैया बताओ? पैसे क्यों कमाना चाहिए? मैया बैठो मेरी माँ, पैसे क्यों कमाना चाहिए आप बताओ? हैं सेवा के लिए कमाना चाहिए। आप करते हैं सेवा, ठीक है। क्यों कमाना चाहिए पैसे बताओ? क्यों? आप बताओ पैसे क्यों कमाने चाहिए? ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है, बने रहे। ठीक है, कितना अच्छा से समझा। पैसा कमाओ, पहले अपनी जरूरतें पूरी कर लो। अपना रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, शिक्षा, ये सब व्यवस्थाएं आप कर लो। यदि आपके पास गाड़ी, बंगला सब कुछ है, फिर भी आपके पास पैसा है, तो उस पैसे से समाज की सेवा करिए साहब। जोड़ के रखने की जरूरत नहीं है। आजकल पता है बड़े बड़े पैसे वाले लोग क्लबों में जाते हैं, एक रात में 50,000 रुपए खर्च कर देते हैं। बोलो हाँ, 1 लाख रुपया गवा देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि 50,000 की कीमत क्या है। आप सभी का हमसे पूछो, 3-3 घंटे जब आपको समझाते हैं, ये गला भी बेचारा रो पड़ता है हमारा, तब जाकर के हम इन सारी सेवाओं को कर पाते हैं। 1-1 रुपए की कीमत क्या है हम जानते हैं। आप अपने बच्चों को ये नहीं बता पाए कि 50,000 की कीमत क्या है। जब कीमत ही नहीं पता तो वो सारा बर्बाद ना कर देगा, क्लबों में उड़ा देगा। क्लबों में एक रात का 50,000 है, और सोचो यहाँ 50,000 से तो हमारी माताओं को 2-4 दिन भरपेट भोजन मिल जाएगा। 310 माओं को 50,000 की कीमत कितनी बड़ी है, कितने लोगों का पेट भर सकता है 50,000 रुपए से। और आप 50,000 एक रात में उड़ा देते हैं क्लबों पर। ये पैसे का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? बोलो मेरी माँ। इसलिए बच्चों को पहले पैसे की कीमत समझाओ। पैसे कमाना अच्छी बात है। ये बताओ, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी का नाम किस किसने सुना है? सुना आप लोग? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय नहीं सुना? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी काशी में है, भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर? काशी। बीएचयू का नाम है, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। किसने बनवाया? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया। जब अंग्रेजों का शासन था, हमारे देश में कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी। गांधी जी को पढ़ने के लिए लंदन जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि भारत में कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। गांधी जी कहाँ पढ़ के आए? विदेश में पढ़ के आए। गांधी जी जब पढ़ने गए, उसी समय पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने, उसी काल के समकाल आगे पीछे, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने सोचा कि मेरे भारत के बच्चों को बाहर ना पढ़ने जाना पड़े, भारत की शिक्षा इतनी मजबूत हो कि दुनिया पढ़ने यहाँ आए। ऐसा सपना देखकर उन्होंने भिक्षा मांगी, भैया थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, सहयोग करो। और उन्होंने भीख मांग मांग कर एक यूनिवर्सिटी बनवाई, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक है, जिसे बीएचयू कहते हैं। और पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बनवा कर उसे राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उसमें हजारों नहीं लाखों बच्चे पढ़ते हैं, आज भी।
दुनिया की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो भाषा वहां ना पढ़ाई जाती हो। कोई विषय ऐसा नहीं है जो विषय वहां ना पढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति ने यदि इच्छा शक्ति रखी तो किया कि नहीं? बस एक को जागने की जरूरत है। एक व्यक्ति भी चाह ले तो सब कुछ कर सकता है, बस करने का जज्बा हो, इच्छा शक्ति हो। सब्सक्राइब कर देना। और नहीं करना तो गांधी जी भी तो पढ़ के आए थे विदेश, वो भी तो चाहते। जब भारत आजाद हुआ तो गांधी जी ने ये नहीं सोचा कि मैं भारत को यूनिवर्सिटियां दूं, नहीं, उन्होंने भारत का बंटवारा करना सोचा। उन्होंने सोचा कि चलो बांट देते हैं। अरे बांटने में जितना दिमाग लगाए उतना दिमाग यूनिवर्सिटियों को बनाने में लगाए होते तो आज भारत अखंड हो रहा होता। अखंड भारत। आज ये पहलगांव वाला हत्याकांड ना होता कि जातियां पूछकर, पहलगांव में ही हुआ ना, जातियां पूछ के, तुम्हारा धर्म पूछ के ठा ठा करके गोली मार दी। ये किसकी देन है? फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक ले बाय करते हैं। राधे राधे लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक ले बाय। राधे 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 राधे।